नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। अब खबर राजसमंद से, जहां विधानसभा उपचुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही दोनों प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया। इसी कड़ी में भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी ने छापरखेड़ी, तासोल, वासनी, खटा, मला सहित एक दर्जन गांव का दौरा किया और ग्रामीणों ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत भी किया। तो वहीं ग्रामीणों ने माहेश्वरी को अपना समर्थन देने की बात कही। साथ ही जगह जगह भाजपा की प्रत्याशी माहेश्वरी ने नुक्कड़ सभाएं एवं जनसंपर्क किया। तो वहीं दूसरी तरफ से कांग्रेस के प्रत्याशी तनसुख बोहरा ने भी नौगामा, एमडी भटखेड़ा, भाटोली, नाकली, मेखटिया सहित एक दर्जन गांव का दौरा किया। तो वहीं भी ग्रामीणों ने मेवाड़ी पगड़ी और फूलमालाओं से उनका स्वागत किया। साथ ही तनसुख बोहरा ने गांव-गांव में जाकर नुक्कड़ सभा लेते हुए गांव में भरपूर विकास करने की बात कही और अपने समर्थन में वोट देने की अपील की। इस दौरान दोनों ही प्रत्याशियों के साथ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भाजपा के बागी लादूलाल पितलिया ने चुनावी मैदान क्या छोड़ा कि भाजपा और कांग्रेस में आसमान से गिरे खजूर पर अटके की कहावत को चरितार्थ करने में लग गई। शह और मात के खेल में भाजपा और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। साथ ही इस दौरान रायपुर के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भवानी सिंह ने लादूलाल पितलिया के नाडियास आवास पर कोरोना गाइडलाइन के अनुसार नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने को लेकर 15 दिनों के होम क्वारंटीन का आदेश चस्पा कर दिया, जिसके बाद अब पितलिया अपने ही घर में रहेंगे और भाजपा का प्रचार नहीं कर पाएंगे। जहां भाजपा ने कांग्रेस को मात देते हुए पहले लादूलाल पितलिया को भाजपा मुख्यालय पर बुलाने में सफलता पाई और फिर उनसे भाजपा के पक्ष में कार्य करवाने के लिए कहलवाया। तो वहीं सबसे इतर पितलिया समर्थकों ने एक बैठक कर पितलिया के नाम वापस लेने पर आक्रोश जताया और नोटा का प्रयोग करने की शपथ ली है। वो बीजेपी का आंतरिक मामला है। वो क्यों तो बीजेपी में मिला, क्यों बीजेपी ने उसको टिकट देने की और क्यों फार्म भरा, क्यों उठाया, ये उनका आंतरिक झगड़े का मामला है। इसलिए हमारे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कांग्रेस में, क्योंकि कोई भी निर्दलीय चुनाव लड़ता तो किसी एक पार्टी के वोट में ले जाता, वो दोनों पार्टियों में ले जाते हैं। हमारे वोट हमको मिलेंगे, उनके वोट हमको मिलेंगे। पितलिया के जो वोट है वो ज्यादा परसेंटेज में हमारी ओर झुका होगा, क्योंकि पितलिया के वो वोट है जो भाजपा से नाराजगी के वोट है। तो नेचुरल वोट कांग्रेस को आएगी। पितलिया के फार्म उठाने से हमें। अब खबर बानसूर से, जहां विधायक शकुंतला रावत ने नवनिर्मित ग्राम पंचायत बुर्जा के पंचायत भवन का शिलान्यास किया। इससे पहले ग्रामवासियों ने विधायक शकुंतला रावत का चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। साथ ही बुर्जा ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच कबूल चंद वर्मा ने विधायक का चुंदड़ी उड़ाकर सम्मान किया। तो वहीं इस समारोह में ग्रामवासियों ने भामाशाह और साथ ही मिलकर लगभग 5 लाख रुपए का निर्माण कार्य में मदद करने की घोषणा की। तो वहीं विधायक शकुंतला रावत ने ग्राम पंचायत बुर्जा में स्कूल को सीनियर बनाने, बोरिंग करवाने, डामरीकरण, सड़क व पेयजल व्यवस्था की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बजट में की गई घोषणाओं को पूरा करने के लिए झुंझुनू कलेक्टर यूडी खान ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में कलेक्टर यूडी खान ने खेतड़ी क्षेत्र का दौरा किया। कलेक्टर ने बताया कि खेतड़ी में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के अलावा गोथड़ा में पीएचसी का निर्माण होना है। इसके अलावा बांसियाल वन क्षेत्र में विकास के लिए भी पैसे खर्च होने हैं, इसलिए उन्होंने जमीन देखी है। तो वहीं एसडीएम, तहसीलदार से लेकर पटवारी तक से चर्चा कर इन सभी कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा गया।
उपखंड में दो तीन चीज़ें बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। एक तो गोठड़ा जो कस्बा है इसके लिए पीएससी बनानी है, उसके लिए जगह आइडेंटिफाई की है। और दूसरा एक इंडस्ट्रियल टाउन भी बनाने का है खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में, तो उसके लिए भी जमीन देख रहे हैं। कुछ नए डेवलपमेंट बांसियाल जो है आपका फॉरेस्ट एरिया, उसमें भी कुछ है, कुछ फॉरेस्ट वगैरह में डेवलपमेंट का भी है। तो ये 3-4 चीज़ें देखनी हैं और देख के और प्लान बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट में घोषणा की है उसकी जमीन आवंटन का मामला चल रहा है और उसमें तहसीलदार, हमारे एसडीएम, पटवारी सब मौके पे मौजूद हैं। सीकर के खाटू श्याम जी में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है। इसी के तहत नगरपालिका सभागार में आयुक्त कमलेश कुमार मीणा और सीएचसी प्रभारी गुगराज सिंह निठारवाल ने अहम बैठक ली। बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रत्येक वार्ड में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए। साथ ही वैक्सीन लगवाने वालों के लिए वाहनों की व्यवस्था भी की गई। अब खबर पाली के सुमेरपुर से, जहां नगरपालिका प्रशासन व पुलिस प्रशासन के तत्वावधान में शहर के मुख्य बाजार में कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर 3 दुकानों को सील किया गया। अधिशासी अधिकारी योगेश आचार्य ने बताया कि नई गाइडलाइन की व्यापारी पालना नहीं करने पर नगरपालिका के कर्मचारियों व पुलिस प्रशासन के सहयोग से 3 दुकानों को सील भी किया गया। साथ ही में नियमों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं उपखंड अधिकारी देवेंद्र कुमार यादव ने एक बैठक लेकर अधिकारियों को गाइडलाइन की पालना करवाने के निर्देश दिए हैं। द्वारा मास्क नहीं पहना गया, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की गई तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जहां तक नगर की बात है तो नगर पालिका और पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से बाजार के अंदर चालान काटने की कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है। और अभी जहां तक मुझे जानकारी 11:30 बजे एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान को 48 घंटे के लिए सील भी किया गया। दौसा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब कुछ ग्रामीण महिलाएं कनक दंडवत करते हुए एसपी ऑफिस पहुंची और एसपी से मिलने की गुहार लगाने लगी। दरअसल पूरा मामला दौसा जिले की बसपा तहसील के धनावड़ गांव का है, जहां एक महिला को उसी के गांव वाले खरीदी हुई जमीन पर 2 साल से मकान नहीं बनाने दे रहे। पीड़ित महिला प्रेम देवी के अनुसार उसने 50,000 रुपए में जमीन खरीदी है, पर उनके ही गांव का एक आदमी पुलिस से साठ-गांठ कर उसे परेशान कर रहा है। साथ ही अपनी ही जमीन पर मकान नहीं बनाने दे रहा और गांव छोड़ने को भी मजबूर किया जा रहा है। महिला ने इस पर कहा कि कोलवा थाना पुलिस भी उनकी कोई सहायता नहीं कर रही है, बल्कि उन्हें धमका रही है। इसलिए वो मजबूर होकर न्याय के लिए एसपी ऑफिस पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। जी हमको नारायण जी मकान नहीं बना पाते, हमारी जमीन हमारी हमने मोल ली। थानेदार ने 50,000 के ले बीच में पड़ के हमारे मकान की मूर्त लगवा दिया, दीवार दुआ दी। फिर बाद में नारायण ने डवा दिया। थानेदार अब कुछ नहीं कर रहा, हमारा आदमी को उठा लेगा और हमको मकान नहीं बनावे देना। हमारा सामान रोड को बाहर पड़े थे सब, हमारा कोई लेना देना कौन। वो झगड़ा भी नहीं, अपने जोरी से झगड़ा करता है हमसे और रात में पत्थर फेंकता है, गाड़ी काट से माँ बहन की बेटी बहन गाड़ी काट से। अब हम कहाँ जाओ बताओ। भिवाड़ी में एक बार फिर से 2 बाइक सवार बदमाशों के द्वारा एक पर्ची के माध्यम से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगे जाने का मामला सामने आया। पर्ची पर लिखा गया है कि 3 दिनों में 50 लाख का इंतजाम कर लेना, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। आपको बता दें कि प्रकरण एक स्क्रैप व्यवसायी से 50 लाख की रंगदारी मांगे जाने का है, जिसमें बदमाशों ने व्यापारी के प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर एक पर्ची फेंकते हुए फायरिंग भी की। जानकारी के अनुसार ये प्रकरण एक दिन पूर्व यानी कि रविवार का बताया गया। दरअसल व्यवसायी के द्वारा घटना को लेकर पुलिस को जानकारी भी दी गई, जिस पर पुलिस ने रिपोर्ट लेते हुए मामला दर्ज किया। तीन लड़के पल्सर बाइक पे आए और एक पर्ची देके गए जिसमें लिखा हुआ था भाई 50 लाख की फिरौती दे, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। उसके बाद उन्होंने 3 फायरिंग की और वो वहाँ से चले गए। आरोपी का नाम सामने आया, कोई किसने रंगदारी मांगी है? इसमें जो पर्ची पे नाम लिखा हुआ है वो गज्जू दायमा और सन्नी गुजर शूटर इस पर्ची पे लिखा हुआ है। अब इसकी भी जांच की जा रही है
अभी गज्जू दायमा अभी भोंडसी जेल में है। इसके संबंध में अब अनुसंधान किया जा रहा है। अभियोग पंजीबद्ध हो गया है। अलवर जिले के टपुकड़ा कुशेड़ा औद्योगिक क्षेत्र के एक फैक्ट्री में रखे कबाड़ व अन्य सामान में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि काफी दूर से ही आसमान में धुएं का गुबार भी नजर आ रहा था। हालांकि कुशेड़ा फायर स्टेशन से आए दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण किया, जिसे आग फैलने से पहले बुझा ली गई, जिससे फैक्ट्री को ज्यादा नुकसान होने से बचाया गया। सूचना मिलने के बाद कुशेड़ा थानाधिकारी रमाशंकर मेजाप्ता व दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण किया। ये बड़वे कंपनी में कोई दूसरी कंपनी में कोई वेल्डिंग का काम चल रहा है, शायद उसकी चिंगारी से इनके कबाड़ में कुछ सामान आइटम रखा हुआ है, उसमें आग लग गई थी। थोड़ा वो अचानक गत्ते वगैरह का था तो आग अचानक भड़क गई। तो खुसखेड़ा और भिवाड़ी की गाड़ी मंगा के आग को काबू में कर लिया गया है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। होंडा की भी गाड़ी स्टैंड बाई रखी हुई है। सवाई माधोपुर के बौली में आगजनी की लगातार घटनाएं देखी जा रही है। जतलाव व पीपलवाड़ा कस्बे में आग से हजारों का नुकसान हो गया। जतलाव में कुछ बकरियां भी आग में जिंदा जल गई, तो वहीं पीपलवाड़ा के खेत में गेहूं की फसल के ढेर में अज्ञात वजह से आग लग गई, जिससे गेहूं की फसल भी जलकर राख हो गई। तो वहीं स्थानीय लोगों ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता मुहैया कराने की मांग की है। अब खबर भीलवाड़ा के सवाईपुर से, जहां सालरिया गांव के खेत पर लगे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के चलते गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। सूचना पर भीलवाड़ा से पहुंची दमकल ने आग पर नियंत्रण किया। इससे पहले ग्रामीणों ने सजगता दिखाते हुए कुएं की मोटर चलाकर आग को फैलने से रोका और दमकल को इसकी सूचना दी। सूचना पर भीलवाड़ा से पहुंची दमकल की मदद से ग्रामीणों ने आग पर नियंत्रण किया। अब खबर बाड़मेर के गुड़ामलानी क्षेत्र से, जहां एक विवाहिता ने बेटे की चाह में अपनी 2 मासूम बच्चियों के साथ पानी के टांके में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना में मासूम बच्चियों समेत विवाहिता की मौत हो गई। तो वहीं घटना की सूचना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इधर घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची गुड़ामलानी पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद तीनों शवों को परिजनों को सौंप दिया। साथ ही पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के निर्देश पर पूरे मामले की जांच जारी है। एक महिला जिसकी शादी को करीब 5-6 साल हुए हैं, अपनी 2 बच्चियां, एक 4 साल की है और एक 2 माह की है, उनको लेकर के टांके में कूद गई, जिस वजह से तीनों की मृत्यु हो गई है। तीनों के शवों को निकाल के पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और उनका अंतिम संस्कार हो गया है। इसमें जो है जांच जो 176 के तहत एसडीएम के द्वारा जांच की जा रही है। अभी तक परिवार जो मायका पक्ष है उसने इस तरह का कोई शक शुबा और ये नहीं बताया। और प्राइमा फेसी जो बात आ रही है वो ये कि उसके 2 लड़कियां थी और शायद लड़का नहीं था, इस वजह से वो परेशान थी। इस तरह कोई सुसाइड का रीज़न सामने आ रहा है। एक बार जब तफ्तीश क्लियर होगी उसमें जो भी होगा। अब खबर बीकानेर के खाजूवाला से, जहां दंतोर सड़क मार्ग पर काल का ग्रास बनकर आए एक ट्रेलर ने 3 बच्चों के सर से माता पिता का साया छीन लिया। दंतोर सड़क मार्ग पर पंचायत समिति के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार दंपति को कुचल दिया, जिससे दंपति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं 2.5 वर्षीय बच्चे की जान बच गई। हादसे के बाद पुलिस ने ट्रेलर को कब्जे में लेकर चालक की तलाश प्रारंभ की। डूंगरपुर जिले की पुलिस की स्पेशल टीम ने बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में शिशोद के पास से बियर से भरी कार को जब्त किया। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी की ओर से अवैध शराब तस्करी और भंडारण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत मुखबिर के जरिए सूचना पर नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी करते हुए दबिश दी। डीएसटी ने बोलेरो से 44 पेटी बियर शराब जब्त की। तो वहीं शराब की सप्लाई गुजरात होनी थी। मामले में आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज करते हुए जांच प्रारंभ की गई।
अब खबर जालौर के रानीवाड़ा से, जहां वीओ का गोलियों से अज्ञात लोगों ने एक व्यक्ति का अपहरण कर मारपीट के बाद 10 किलोमीटर दूर करड़ा क्षेत्र के सामरानी गांव में फेंक दिया। घायल अवस्था में हाथ पैर बंधे व्यक्ति को देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना पर पुलिस ने परिजनों के पहुंचने पर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, तो वहीं पीड़ित के बयान के आधार पर नामजद आरोपियों के खिलाफ अपहरण और मारपीट का मामला दर्ज किया गया और जांच प्रारंभ करी गई। सिरोही के शिवगंज के बरलूट थाना क्षेत्र में युवक के फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया। सूचना मिलते ही कैलाश नगर चौकी प्रभारी श्रवण सिंह मौके पर पहुंचे और शव को उतरवाकर पोस्टमार्टम करवाया व परिजनों को सौंप दिया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। सीकर में संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर जिला संयुक्त किसान मोर्चा ने भारतीय खाद्य निगम गोदाम के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान मोर्चा के महासचिव सागर खाचरिया ने बताया कि केंद्र सरकार के तीनों काले कानूनों के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया है और भीमराव अंबेडकर की जयंती को जिले के सभी टोल बूथों समेत कई जगहों पर संविधान बचाओ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके एक चरण, महत्वपूर्ण चरण एफसीआई बचाओ दिवस के रूप में 5 अप्रैल को पूरे देश में जितने भी एफसीआई के गोदाम हैं वहां पर किसानों, ग्रामीणों, मजदूरों और एफसीआई के तमाम कर्मचारियों और तमाम जनता के द्वारा प्रदर्शन करके राष्ट्रपति के नाम में ज्ञापन दिया गया है। और इसमें ये लिखा गया है, राष्ट्रपति से ये मांग की गई है कि अभी केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि के काले कानून पास किए हैं उन कानूनों से खेती और किसानी ही बर्बाद नहीं होगी, उस कानून से एफसीआई भी बर्बाद होगा जो इस पूरे देश में अनाज का खरीद करती है और आपातकाल और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीब जनता को, आम जनता को बांटने का काम करती है। जैसे जैसे गर्मी अपना रंग दिखाना शुरू कर रही है, वैसे वैसे जोधपुर की लूनी में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। इसी के तहत धुंधाड़ा में पेयजल समस्या को लेकर त्राही त्राही मची हुई है, तो वहीं महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में महिलाओं ने जोधपुर के मुख्य मार्ग को जाम कर अपना विरोध दर्ज कराया, साथ ही मटकियां फोड़कर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। अब खबर चूरू के सादुलपुर से, जहां वार्ड नंबर 18 की महिलाओं ने शराब का ठेका खुलने वाली जगह के विरोध में प्रदर्शन कर आक्रोश जाहिर किया और ठेके को निरस्त करने की मांग की। महिलाओं का कहना है कि आवासीय भूमि में ठेका खोलने की अनुमति दी गई है, ऐसे में बच्चों और महिलाओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस मौके पर महिलाओं ने शराब के ठेके की जगह नहीं बदलने पर आमरण अनशन की भी चेतावनी दी। अब खबर श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से, जहां व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष महेश कुमार शेखसरिया के नेतृत्व में पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। वरिष्ठ व्यापारी भंवरलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में विधायक रामप्रसाद कासनिया, पूर्व विधायक राजेंद्र भादु, डीएसपी शिवरतन गुदारा, सिटी थानाधिकारी रामकुमार, चुनाव अधिकारी जयप्रकाश समेत कई लोग उपस्थित रहे। इस दौरान चुनाव अधिकारी जयप्रकाश ने अध्यक्ष महेश शेखसरिया सहित अन्य पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में गेहूं की सरकारी खरीद को ऑफलाइन करने की मांग को लेकर व्यापार मंडल अध्यक्ष महेश शेखसरिया, सचिव मनोज सोमानी के नेतृत्व में व्यापारियों ने मंडी समिति सचिव सुरेंद्र खुद को गिरफ्तार कर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान गेहूं की सरकारी खरीद को ऑफलाइन करने की मांग की गई, जिससे व्यापारियों के साथ साथ किसानों को भी राहत मिल पाए। इस मौके पर व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष सुरेंद्र साई, मजदूर यूनियन अध्यक्ष गोपीराम दंगल समेत कई लोग उपस्थित रहे।
अब खबर श्री गंगानगर के घरसाना से है, जहां गायत्री माता मंदिर प्रांगण में ब्राह्मण महासभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जगदीश प्रसाद गौड़ ने की। इस दौरान ब्राह्मण महासभा की वार्षिक गतिविधियों और आय व्यय का प्रतिवेदन सचिव राकेश शर्मा ने प्रस्तुत किया। तो वहीं बैठक में सामाजिक उत्थान और शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रस्ताव पारित किए गए। इस अवसर पर नई कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति से किया गया, जिसमें पुरानी मंडी घरसाना निवासी रामनिवास तावड़िया को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। चलिए गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।